चुड़ैल की दो बेटियां थी। उसने बड़ी बेटी की शादी टॉमची से करवा दी थी। आज उसकी विदाई थी। जा मेरी बच्ची, अब मैंने तेरी शादी करवा दी है। अब तू टॉम जी के साथ खुश रह, दोनों खुश रहो। अदा की जो छोटी बहन थी वो अपने जीजू को घूर घूर कर देख रही थी, क्योंकि अदा को वो पसंद आ गया था। अदा तो बस उसी के ख्यालों में खोई हुई थी। उसे तो ये तक नहीं पता था कि वो उसकी बहन का पति है। अदा चलो, अब हमें देर हो रही है। ठीक है मम्मी जी, मैं अदा को आपसे मिलवाने लाते रहा करूँगा और मैं अदा को खुश रखूँगा। आप अदा की बिल्कुल भी चिंता मत करना। ठीक है मम्मी, चलो हम चलते हैं। बाय छुटकी। टॉमची को अदा ज़्यादा तो पसंद नहीं थी, लेकिन फिर भी पसंद थी, इसीलिए उसने अदा से शादी कर ली थी। उसे वैसे एक चुलबुली सी लड़की पसंद थी, जैसी उसकी छोटी बहन थी। छोटी बहन को टॉमची बहुत पसंद आया था। अब टॉमची अदा को लेकर अपने साथ चल देता है। वो घर पर जा रहा था अपनी माँ को सरप्राइज देने। उसकी माँ को तो ये भी नहीं पता था टॉमची ने शादी कर ली है। टॉमची अपने घर पहुंच जाता है अदा को लेकर। उसकी माँ मुंह फेर लेती है गुस्से में। तभी अदा उसके पैर छूती है। उसकी माँ को बहुत अच्छा लगता है कि अदा तो एक बहुत ही अच्छी लड़की है। वो अदा की तरफ देखती है। अदा खूबसूरत भी थी। टॉम जी, वैसे तो तेरे से गुस्सा होने का दिल चाह रहा है, लेकिन तू इतनी खूबसूरत बहू लाया है, इसीलिए चल तुझे माफ कर दिया। और बेटा, तुम्हारा नाम क्या है? तुम तो बड़ी ही सुंदर हो। माँ, इसका नाम अदा है और मैं इससे बहुत पहले से प्यार करता था, इसीलिए मैंने सोचा पहले शादी कर लेता हूँ, फिर आपको सरप्राइज दूंगा। कैसी लगी आपको बहू? माँ जी, मुझे तो माफ ही करिएगा, मैंने तो इनसे पहले ही कहा था सबसे पहले माँ को बता दो, माँ के सामने ही शादी करेंगे, पर ये तो सुनते ही नहीं। चल, अब जो भी हुआ सो हुआ तो अच्छा ही। मेरे घर में तो एक चांद के टुकड़े जैसी बहू आ गई और मेरा बेटा भी खुश है। इससे ज्यादा मुझे चाहिए क्या भला, है ना? टॉमची की माँ तो टॉमची की खुशी में हमेशा खुश हो जाती थी, लेकिन टॉमची नालायक तो कभी कभी अपनी माँ को कुछ भी नहीं बताता था। मुझे तो पता ही था, मेरी प्यारी माँ मुझसे ज्यादा देर तक नाराज रह ही नहीं सकती। देखा, ये है मेरी माँ। अदा, तुम्हें कैसी लगी मेरी माँ? अदा को तो टॉमची की माँ बहुत पसंद आई थी। सच्ची में माँ जी, आपके बारे में जैसा सुना था बिल्कुल वैसा ही पाया। आप तो बहुत ही प्यार करती हैं टॉम जी से। फिर अदा अपने कमरे में चली जाती है। अदा को घर भी पसंद आया था और टॉमची की मम्मी भी पसंद आई थी। अदा एक सीधी सादी भूतनी थी। अरे नास पीटे कम बखत मारे, वो तो मैं नई बहू के सामने कुछ ना बोली। अरे तैने मेरे से बिना पूछे शादी कर ली, कम से कम मेरे भी तो अरमान थे कुछ दिल के, या ना? अरे माँ छोड़ो ना, शादी जितनी सादी सिंपल हो उतना ही अच्छा है। तुम्हें तो बहू अच्छी मिल गई ना, अब तुम्हें क्या शिकायत। चलो, मेरी भी शादी हो गई, इसी की तुम्हें टेंशन रहती थी, अब नहीं रहेगी। अब तो बहू आ गई। उधर अदा खड़ी खड़ी टॉमची का इंतजार कर रही थी। काफी देर हो गई थी, लेकिन टॉमची अभी तक कमरे में नहीं आया था। आज उसकी सुहागरात थी। बस यही सोच रही थी। ना जाने सब कुछ इतना अजीब क्यों लग रहा है। शादी तो हमारी मर्जी से ही हुई है, लेकिन पता नहीं एक अजीब सा डर लग रहा है। क्या डर है कुछ पता नहीं, शायद मेरा वहम है। उधर अदा की बहन मोना, उसका तो दिल ही नहीं लग रहा था। वो तो टॉमची के प्यार में जैसे पागल ही हो गई थी। उसे क्रश हो गया था। तभी वो अपनी सहेली को फोन लगाती है। अरे यार, मुझे सिर्फ अपने जीजा जी से प्यार हो गया। अब तू ही बता मैं क्या करूं और क्या ना करूं। मैं नहीं रह सकती उनके बिना। अगला दिन हो जाता है। तभी मोना चुड़ैल उठती है और अपनी मम्मी से बोलती है। अरे अरे अरे, कैसी बातें कर रही है री? रहने जाएगी तू अपनी बहन के ससुराल में नालायक? कल ही तो शादी हुई है। नहीं, बिल्कुल नहीं। माँ देखो, बिल्कुल भी ऐसा मत करो। मुझे नहीं पता, मैं तो अपनी बहन के घर रहने जाऊंगी। क्या छोटी बहन को बहन के घर रहने नहीं जा सकती? दीदी ने कहा था ना कि यार। मोना की मम्मी उसे साफ साफ जाने के लिए मना कर देती हैं। उधर अदा तो बहुत ही खुश थी अपने पति के साथ। टॉम जी उसका बहुत ख्याल रखता था। टॉम जी, आप तो बहुत ही अच्छे हैं। पता है, मैंने सोचा था मेरा पति ऐसा हो, और तुम तो उससे भी अच्छे हो, तो मेरा कितना ख्याल रखते हो। वेरी गुड टॉम जी। भला मैं तुम्हारा ख्याल नहीं रखूंगा तो किसका ख्याल रखूंगा? तुम तो मेरी पत्नी हो, मेरा कर्तव्य है तुम्हारा ख्याल रखना। वैसे एक बात बताओ, तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड था क्या? उधर मोना तो अपनी बहन के ससुराल जाने की बहुत जिद कर रही थी। बहन से मिलने के लिए नहीं, सिर्फ अपने जीजू से मिलने। लेकिन उसकी माँ बहुत मना कर रही थी। लेकिन मोना कहाँ मानने वाली थी। उसने तो सोच लिया था, जाऊंगी तो बस जाऊंगी। मम्मी प्लीज, मैं चाह रही हूँ और मुझे दीदी की बहुत याद आ रही है। एक दो दिन में वापस आ जाऊंगी। बस अब मुझे जाने दे और कुछ ना कहे। बाय मम्मा, बाय बाय बाय।
मोना चुड़ैल अपनी बहन के ससुराल के लिए निकल जाती है। मन में तो लड्डू फूट रहे थे टॉमची से जो मिलने वाली। उधर टॉमची और उसकी मम्मी आपस में बातें कर रहे थे। अरे बेटा, बहू तो एकदम गऊ है, गऊ एकदम सीधी सादी है। बता कितनी अच्छी है, भूतनी है ये। माँ, ऐसी बहू ही तो चाहिए थी आपको। मुझे पता था आपको ये अदा बहुत पसंद आएगी। अरे बहुत सीधी है मम्मी, बहुत सीधी। लेकिन मुझे तो चुलबुली लड़कियां पसंद है। चलो कोई नहीं, अब तो शादी हो ही गई है तो क्या कर सके। तभी टॉमची को एक आवाज आती है, जीजा जी मैं आ गई। टॉमची बाहर जाता है। उस देखता है कि उसकी साली खड़ी हुई है मोना। अरे मोना, तुमने तो आते ही सरप्राइज दे दिया। वैसे यहाँ कैसे आना हुआ अचानक से, बिना पता किए? थोड़ा फोन वोन कर देती तो मैं लेने आ जाता। नहीं नहीं जीजा जी, मुझे आपसे एक बहुत ज़रूरी बात करनी है। मुझे आपसे प्यार हो गया है। पता है, मैं तो शादी के मंडप में ही कहना चाहती थी, बस हिम्मत नहीं हुई। क्या आपको लगता है मैं आपके लायक हूँ या वो सीधी सादी अदा आपके लायक है? इतने में अदा भी वहाँ आ जाती है। अदा थोड़ी देर के लिए बाहर गई थी। उसे तो पता ही नहीं था कि उसकी बहन घर पर आई हुई है। जब वो कमरे में पहुँचती है तो उसकी सास और उसका पति और उसकी बहन एक साथ बातें कर रहे थे। अरे मोना, तुम यहाँ अचानक से कैसे आई? तुमने तो कोई पता भी नहीं दिया, अचानक से चली आई। क्यों दीदी, मैं अचानक से नहीं आ सकती क्या अपनी दीदी से मिलने? अरे मुझे तुम्हारी याद आ रही थी, इसीलिए तो आ गई। देखो, तुम अपनी बहन को देखकर खुश भी नहीं हो रही हो दीदी, गलत बात है। अदा, ये कैसी बातें कर रही हो? हमसे मिलने आई है मोना, तुम्हें उससे प्यार से बात करनी चाहिए, ना कि ये कि फोन क्यों नहीं किया, ये क्यों नहीं किया। अदा हमारे साथ कुछ दिन के लिए यहीं रहेगी। अरे इतनी जल्दी तो बहन के ससुराल में कोई रहने ना आता है, वो भी जवान लड़की। मुझे पसंद नहीं है ये सब। देख मोना बेटा, गलत मत समझिए, लेकिन जल्दी चली जाइए अपने घर। मोना को रहते हुए दिन बीत रहे थे। उधर टॉमची और मोना छुप छुप के मिल रहे थे। ये बात किसी को भी नहीं पता थी। एकदम से क्लोज आ गए थे। उधर अदा तो हमेशा टॉमची का इंतजार ही करती रहती थी और टॉमची सारा टाइम सिर्फ मोना के पास बर्बाद करता था। काफ़ी दिन बीत गए थे लेकिन अभी तक मोना अपने घर नहीं गई थी। अचानक से एक दिन मोना और टॉमची शादी करके आ जाते हैं। ये देखकर अदा को तो बहुत ही सदमा लगता है और अदा उन्हें बहुत खरी खोटी सुनाती है। उसकी माँ तो कुछ बोल भी नहीं पाती। दीदी, मैं और जीजू आपस में प्यार करते हैं, शादी कर ली तो क्या हो गया? हाँ, तुम्हारे साथ वैसे भी वो अच्छे नहीं लगते। तुम कैसी हो, अजीब सी। हाँ अदा, मुझे मोना जैसी चुलबुली लड़कियां पसंद है, ना कि तुम्हारी जैसी सीधी सादी लड़की। तुम अपना देख लो, मैं तो मोना के साथ बहुत खुश हूँ और आज से यही मेरी पत्नी है, मेरे साथ रहेगी। अरे बहू, मैं तो इसे देखते ही समझ गई थी ये तेरा घर ही तुड़वाने आई है। अरे कैसी नाच पीटी है, अपनी ही बहन का सुहाग उजाड़ डाला तैने तो। अरे हद कर दी, हद। चली जा नकचोटी। टॉमची और मोना, तुम दोनों ने मेरा दिल तोड़ा है ना, तुम्हारा भी दिल टूटेगा, एक दिन टूटेगा। तुम टॉमची मुझसे माफी मांगोगी। तुम्हें भी नहीं पता कि तुमने क्या खोया है। टॉमची, अब अदा दीदी का यहाँ क्या काम? इनसे बोलो यहाँ से चली जाए। और वैसे भी मुझे ज़्यादा भीड़ भाड़ पसंद नहीं है, मेरा आराम करने का टाइम हो गया है। चलो टॉमची। अदा बेचारी तो वहाँ से आ जाती है लेकिन सिर्फ रोती रहती है। उसकी तो जैसे दुनिया ही उजड़ गई थी। उसके सुहाग को उसने छीन लिया था, उसी की बहन ने। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। काफ़ी दिन बीत चुके थे लेकिन मामला वहीं का वहीं था। अदा को तो अब भी सुकून नहीं था। वहाँ मोना तो बहुत चालाक थी। एक दिन टॉमची किसी काम से बाहर गया था तो मोना अपने बॉयफ्रेंड से बात कर रही थी। जानू, अब मेरा भी इस टॉमची से दिल भर गया है। मैं जल्दी ही तुम्हारे पास आऊंगी, तुम्हारी बाहों में होंगी मैं। अरे क्या मैंने भी शादी कर कर फंस गई। ये सारी बातें दरवाजे के पीछे टॉमची सुन रहा था लेकिन मोना को ये पता नहीं था। बस यार, बहुत हुआ। अब ये पति पत्नी का ड्रामा मुझसे नहीं होता, मेरा दिल भर गया है। तभी टॉमची उसके सामने आ जाता है और भड़क जाता है। जो बातें तुम फोन पर कर रही थी सारी मैंने सुन ली। तुम इतनी बुरी कैसे हो सकती हो? मैंने तुम्हें कितना प्यार किया लेकिन तुमने मुझे धोखा दे दिया। तुम बहुत खराब औरत हो, बहुत ही खराब हो। लेकिन तुमसे खराब तो नहीं हूँ जो अपनी पत्नी को भी छोड़ दे। अब मैं तो जा रही हूँ। वैसे भी मेरा तुमसे मन भर चुका है। अब तुम पहाड़ में जाओ या कहीं भी जाओ, उससे मुझे कोई लेना देना नहीं। मैं तो चली यहाँ से, बाय। मोना तो वहाँ से चली जाती है और टॉमची भी वहाँ से चला जाता है। वो तो अपनी पत्नी से माफ़ी मांगने के लिए जा रहा था और पहुँचता। अरे नाच पीटा, हमें तो पता ही था वो कैसी है, आवारा तो थी। अरे पिछवाड़े पे लात मार के भाग गई ना, तेरे पत्नी ही आई ना काम। अरे मेरी बच्ची अदा, तूने इसे माफ भी कर दिया। तू तो बहुत ही अच्छी है अदा, बहुत ही अच्छी।
माँ, वैसे मैं तुम दोनों की ही माफी के लायक नहीं हूँ, लेकिन तुम दोनों ने मुझे माफ कर दिया, मेरे लिए यही बहुत बड़ी बात है। आज के बाद ऐसी गलती कभी नहीं होगी माँ मुझसे। अजी छोड़िए ना पीछे की बातें, पीछे की बातों पे मट्टी डालिए मट्टी। अब तो हम सब एक है ना, आपको पता चल गया ना ऐसे करने से क्या होता है। अरे भगवान ने सजा दी है आपको। अदा को तो उसका पति मिल गया था। अदा बहुत खुश थी और अदा की सास भी बहुत खुश थी। और तभी अदा अपनी सास के पैर छूती है और आशीर्वाद लेती है। अब उनका परिवार पूरा हो चुका था। फिर दोनों खुशी खुशी रहने लगते हैं। दोस्तों, हम जिसके साथ जैसा करते हैं, हमें वापस वैसा ही मिलता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर दें। अदा और टॉम जी तो बहुत खुश रहने लग गए थे।